नमस्ते बच्चों। सेंट जोसेफ एकेडमी, मरियम नगर, गाजियाबाद द्वारा संचालित हिंदी ऑनलाइन कक्षा में मैं आपकी हिंदी अध्यापिका रीनू मार्टिन एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम कक्षा 3 विषय हिंदी प्रथम पुस्तक रचना प्रसून के पाठ 10 जिसका शीर्षक है क्रिया और काल के भाग 3 के विषय में पढ़ेंगे। बच्चों, इससे पहले कि पाठ 10 के भाग 1 व भाग 2 की वीडियो में हमने इस पाठ को पढ़ा और समझा तथा इस पाठ के प्रश्न उत्तर भी किए। पाठ 10 के भाग 3 की इस वीडियो में हम इस पाठ का शेष अभ्यास कार्य करेंगे और उसे समझेंगे। हमारे पाठ का नाम है क्रिया और काल। इस पाठ का अभ्यास कार्य प्रारंभ करने से पूर्व आइए संक्षेप में इस पाठ के विषय में समझते हैं। बच्चों, अब हम स्मरण रखने योग्य बिंदुओं के द्वारा यह पढ़ेंगे कि हमने इस पाठ में क्या पढ़ा और क्या समझा। जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया दो प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है। अकर्मक क्रिया में कर्म ना होने के कारण क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। काल 3 प्रकार के होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। प्यारे बच्चों, अब हम इस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे।
अगला प्रश्न है, उचित क्रिया शब्दों से रिक्त स्थानों को भरिए। पहला रिक्त स्थान है, कुम्हार बर्तन बनाता है। इस वाक्य में बनाता शब्द रिक्त स्थान में आएगा। दूसरा वाक्य है, कविता पाठ पढ़ रही थी। इस वाक्य में पढ़ क्रिया शब्द आएगा। तीसरा वाक्य है, कल वर्षा होगी। इस वाक्य में होगी क्रिया शब्द आएगा। अगला वाक्य है, शेर ने हिरण को मारा। इस वाक्य में मारा क्रिया शब्द आएगा। अगला वाक्य है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। इस वाक्य में उड़ते क्रिया शब्द आएगा। इस अभ्यास कार्य में हमें निम्नलिखित वाक्यों में क्रियापद को रेखांकित करके अकर्मक क्रिया वाले वाक्यों के सामने आ तथा सकर्मक क्रिया वाले वाक्यों के सामने सा लिखना है। पहला वाक्य है, राकेश रोटी खाता है। इस वाक्य में क्रियापद है खाता है, परंतु इसमें कर्म भी दिया हुआ है रोटी, अतः यह सकर्मक क्रिया है, इसलिए हम यहाँ सा लिखेंगे। दूसरा वाक्य है, बच्चे हंसते हैं। इस वाक्य में हंसते हैं क्रियापद है और यहाँ कर्म नहीं दिया गया, अतः यह अकर्मक क्रिया है, हम यहाँ आ लिखेंगे। तीसरा वाक्य है, रमेश ने मिठाई खाई। इस वाक्य में खाई क्रियापद है और मिठाई कर्म है। इस वाक्य में कर्म दिया है, अतः यह सकर्मक क्रिया है, इसलिए हम इस वाक्य में सा लिखेंगे। अगला वाक्य है, नौकर घर साफ करता है। इस वाक्य में क्रियापद है साफ करता है और कर्म है घर, अतः यह सकर्मक क्रिया है, हम यहाँ सा लिखेंगे। अगला वाक्य है, छोटा बच्चा रोता है। इस वाक्य में क्रियापद है रोता है। इस वाक्य में कर्म नहीं है, अतः यह अकर्मक क्रिया है, इसलिए हम इस वाक्य में आ लिखेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त क्रियाओं के काल बताइए। हमें ये सभी वाक्य सही से पढ़कर समझकर यह लिखना है कि इस वाक्य में किस काल के विषय में बताया गया है। पहला वाक्य है, मौसम सुहावना है। यह वर्तमान काल है। दूसरा वाक्य है, तुम खेलने कब जाओगे? इस वाक्य में भविष्य काल है। तीसरा वाक्य है, बच्चे पढ़ रहे थे। इसमें भूतकाल है।
क्योंकि यह काम हो चुका है। अगला वाक्य है हम नैनीताल गए थे। यह भी भूतकाल है। अगला वाक्य है रीना घर जा रही है। यह वर्तमान काल है। बहुविकल्पीय प्रश्न। सही उत्तर वाले विकल्प पर सही का निशान लगाइए। पहला वाक्य है क्रिया के जिस रूप से कार्य होने के समय का पता चले उसे कहते हैं क्रिया, काल या वचन। सही उत्तर है काल। दूसरा प्रश्न है वर्तमान काल से पता चलता है क्रिया के अभी होने का, हो चुकने का, भविष्य में होने का। सही उत्तर है अभी होने का। तीसरा वाक्य है भविष्य काल से पता चलता है कार्य हो गया, होगा, हो रहा है। सही उत्तर है होगा। अगला वाक्य है सकर्मक क्रिया में क्रिया का फल पड़ता है काल पर, क्रिया पर या कर्म पर। सही उत्तर है कर्म पर। प्यारे बच्चों, पाठ के अंत में आपको गृह कार्य दिया जा रहा है। आप इस पाठ को पुनः पढ़िए तथा इस वीडियो में कराया गया समस्त अभ्यास कार्य को अपनी हिंदी रचना प्रसून पुस्तक में लिखिए व उसे याद भी कीजिए। प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ कि इस वीडियो में कराया गया समस्त अभ्यास कार्य आपको समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को दोबारा देखें तथा पाठ को और अच्छे से समझने का प्रयास करें। धन्यवाद।